जय नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज बात करते हैं 4 सितंबर की एनर्जीज जो हैं कैसी रहने वाली हैं और हम सब के लिए 4 सितंबर क्या लेकर आने वाला है। तो लेट्स सी 4 सितंबर 2023 कैसे रहने वाली हैं एनर्जीज और क्या होने वाला है। 4 सितंबर एक्चुअली 497 भी बनता है और 47 भी बनता है। सो लेट्स सी 4 सितंबर की एनर्जीज हम सब के लिए क्या लेकर आने वाली हैं। राधे कृष्णा। हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या होने वाला है। राधे कृष्णा। 4 सितंबर 2023। ओके, अब देख लेते हैं देश और दुनिया के लिए कैसी रहने वाली है एनर्जी 4 सितंबर की। तो भारत के लिए कैसी रहने वाली है 4 सितंबर की एनर्जी। भारत देश के लिए 4 सितंबर की एनर्जी कैसी रहने वाली है और वर्ल्ड के लिए, दुनिया के लिए 4 सितंबर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। धीरे धीरे हम एक्चुअली वॉर की तरफ, एक चेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जितना जल्दी हम उसको एक्सेप्ट कर दें उतना ही बेहतर हम सब के लिए होने वाला है। बिकॉज 2024 में एक्सेप्टेंस का चांस भी नहीं मिलेगा। लेट्स सी गाइडेंस क्या है 4 सितंबर के लिए। ओके, सो सबसे पहली एनर्जी कि 4 सितंबर की एनर्जी हम सबके लिए कैसे रहने वाली है। पहला कार्ड जो है यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड आया है और स्ट्रेंथ कार्ड जो है वो अपने अंदर की ताकत, अपने अंदर की एनर्जी, अपने अंदर के मैस्कुलिन फेमिनिन को समझना, अपने अंदर की पॉजिटिव नेगेटिव को समझना, अपने अंदर की स्ट्रेंथ और इनोसेंस को समझना और उसका ब्लेंड जो है उसको साथ में लेकर आना, उसकी एनर्जी बताता है। दूसरा कार्ड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है कि जो भी आप डिजर्व करते हो वो आपको डेफिनेटली मिलता है, कहीं ना कहीं से रास्ता बनता है और जो आप डिज़र्व करते हो वो आप तक पहुंचता है। तो ये यहाँ पर अपने आप को अगर आप स्ट्रॉन्ग रखोगे और अपनी एनर्जीज़ को अगर आप बैलेंस रखोगे तो डेफिनेटली जो आप डिज़र्व करोगे वो आपको मिलेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे ऑफ करेंगी। नेक्स्ट कार्ड जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है ट्रैवल बताती है, मूवमेंट बताती है और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक फेज़ के ख़त्म होने के बाद दूसरी फेज़ की तरफ निकलना बताती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो सपोर्ट है, क्योंकि इसका जितना भी वेट है वो याक उठाकर चल रहा है और वो रास्ता जो है वो रोशनी से भरा है जहाँ से वो आई है और कम से कम एक रास्ता उसने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और लास्ट कार्ड जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल है। जिस तरफ ये बढ़ रही है वहाँ पर अबंडेंस है, शांति है, पीस है, पीस ऑफ माइंड है, स्टेबिलिटी है। अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल के हाथ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तक हाथ जो हैं शी इज़ वेयरिंग समथिंग अंडरनीथ जो यहाँ तक दिखाई दे रहा है और उसके हाथ पूरे नहीं दिखाई दे रहे, सिर्फ उंगलियाँ दिखाई दे रही हैं। तो हो सकता है कि आप कोई एक्शन आपका या कोई चीज़ आपकी या कोई मेहनत आपकी जो है वो अंडर कवर हो, अभी कंप्लीट नहीं हुई हो, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको समय से पहले जो है वो मिल जाए, तो उसकी पॉसिबिलिटी डेफिनेटली बनती है। और आप अपने अंदर से क्या हो उसको पहचानना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जर्नी इंटरनल भी हो सकती है जो आप लोगे। तो सबसे पहले तो 4 सितंबर को मैं बोलूँगी कि पहली एनर्जी 9 और 10 की एनर्जी है। बाय द वे 8 + 1 9 और 6 + 1 10 जो टोटल 10 बनता है, 10 कंप्लीशन की एनर्जी होती है। तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि इस दिन आपने ध्यान रखना है अपने अंदर की इनोसेंस जो है उसको भी बैलेंस रखना है और उसको प्रोटेक्ट करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अपनी अंदर की इनोसेंस, अपने अंदर की आवाज़ को प्रोटेक्ट करना है, उसको अनहर्ड नहीं जाने देना है। अगर आपने कहीं किसी पर्सन में, सिचुएशन में कहीं पे भी इमोशंस या मनी इन्वेस्ट किया था तो उसका रिज़ल्ट मुझे आता हुआ दिख रहा है और उसके रिज़ल्ट के कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अबंडेंस जो है वो आपकी लाइफ में आएगी या अच्छी एनर्जी या अच्छा स्टेबिलिटी जो है वो आपकी लाइफ में आएगी। तो किसी चीज़ में मनी गेन की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। उसके अलावा मुझे एक नई जर्नी की एनर्जी दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है जैसे आप किसी का ड्यू जो है, अगर कोई किसी का उधार होगा या कुछ, तो आप किसी का ड्यू जो है वो पे ऑफ करेंगे और अपने नए रास्ते पे निकलेंगे। ट्रैवल की एनर्जी और मोमेंटम की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो किसी तरह का ट्रैवल हो सकता है, घर वापस आना, अगर आप कहीं गए हो तो वहाँ से घर वापस आना उसकी एनर्जी भी बनती है, या किसी नई जर्नी पे निकलना, कोई नई जॉब या कोई नया वर्क उस पर निकलना, उसकी एनर्जी भी यहाँ पर बनती है। एक चीज़ मैं बोलूँगी,
अगर हो सके तो आज का दिन ना आपने किसी ना किसी के साथ कुछ शेयर ज़रूर करना है। मतलब अगर और कुछ नहीं तो एक बिस्किट का पैकेट खरीदिए, उसमें से एक बिस्किट खुद खाइए, एक किसी डॉग को दे दीजिए, एक बिस्किट अपने घर की मेड या हेल्पर को दे दीजिए, एक दो बिस्किट रास्ते में अगर कोई चलता हुआ बच्चा या भिखारी आपको मिल जाता है तो उसको दे दीजिए। और ये एक तरह से ऐसी एनर्जी होगी जहाँ पर आपने एक पैकेट में ही पूरे वर्ल्ड के साथ, पूरे यूनिवर्स के साथ अपनी एनर्जी, अपना गेन जो है वो शेयर कर लिया। तो अगर आप ये करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इस दिन। और हेल्थ को लेकर मैं बोलूँगी ऐसा कोई मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा मुझे। बैक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है या हेडेक्स हो सकती हैं। तो अगर आप अपनी डाइट को बैलेंस रखेंगे और थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे तो वो हेडेक्स आपको मतलब बेटर रहेगा आपको। अगर साइनस का इशू है या किसी वजह से हेडेक्स होती हैं, वर्टिगो, इस तरह का कोई इशू है तो वो एग्रीवेट हो सकता है इस दिन। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपनी मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा और ग्राउंडिंग ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी अदरवाइज़ मुझे एक तरह से अपने आप में बैलेंस, अबंडेंस और अपनी जर्नी से सेटिस्फेक्शन मिलने की एनर्जी जो है वो इस दिन दिखाई देती है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर थोड़ी सी दिखाई दे रही है विच इज़ रिलीजन रिलेटेड कोई एक्शन होना। तो वो लेट्स सी क्या होता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी रिलीजन स्पेसिफिक रिलेटेड कोई एक्शन होना, किसी तरह का किसी को डिसलोकेट करना कहीं से, उसकी एनर्जी मुझे थोड़ी सी दिखाई देती है। लेट्स सी क्या होता है। और अब बात कर लेते हैं भारत की। और अगर वीडियोज़ रेजोनेट करती हैं तो प्लीज़ औरों के साथ शेयर भी कीजिए और अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं। और लाइक या कमेंट करना मत भूलिए, फीडबैक देना मत भूलिए। भारत के लिए एनर्जी 5 ऑफ वॉइसेस की एनर्जी है पहली। यहाँ पर फ्रूट ऑफ लेबर तो है, 5 ऑफ वॉइसेस 5 ऑफ सोर्ड्स होता है, ठीक है। फ्रूट ऑफ लेबर तो है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उस फ्रूट को आप तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर योगा रिलेटेड कुछ हो सकता है, योगा या किसी योग गुरु या किसी मुझे यहाँ पर पतंजलि की याद आ रही है, बट योगा या किसी योग गुरु या योग से रिलेटेड किसी के बारे में कुछ गलत एनर्जी लेकर आना, कोई गलत चीज़ बोलना, या जो अपने आप को बहुत लिबरल समझते हैं उनकी तरफ से किसी तरह का कोई गलत एक्शन होना, उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इट इज़ अ फेस ऑफ एनर्जी, लेकिन मैं ये डेफिनेटली बोलूँगी दैट ये फेस ऑफ फ्रूटफुल होगा भारत के लिए, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट एनर्जी है। दिस इज़ अ न्यू सन राइजिंग, एक पाथ जो है वो बनकर उभर कर आ गया है। यहाँ पर हर्मिट बैठा है और यहाँ पर एक नया सूरज जो है वो उग रहा है, एक नई रोशनी जो है उग रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ज़ीब्रा स्ट्राइप्स उभर के आ रहे हैं। ये नॉर्मल रेत जो है वो नहीं लग रही है, ये ज़ीब्रा स्ट्राइप्स उभर के आ रहे हैं। तो एक रेगिस्तान में एक नई तरह की एनर्जी, रेगिस्तान में एक नई तरह की रोशनी, रेगिस्तान में एक नई तरह का पाथ जो है खुलना, उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर रिलीजन स्पेसिफिक भी कोई चीज़ हो सकती है जिसकी पॉसिबिलिटी बनती है। भारत के जितने भी रेगिस्तान वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर कुछ अचानक पाथ ब्रेकिंग या अचानक से कुछ नया हो या कुछ डिफरेंट हो, उसकी पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। और उसके अलावा एक तरह से किसी को उसका रिफ्लेक्शन सही तरीके से दिखाना, बहुत काम तरीके से उसको उसका ट्रू चेहरा दिखाना, सामने लाना, उसकी एनर्जी भी दिखती है। तो भारत को थोड़ा सा सावधान तो रहना पड़ेगा लिबरल्स से, अनडाउटेबली कि कुछ ना कुछ वो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे भारत के लिए एक नया सूरज उगता हुआ दिखता है, एक नई बिगनिंग आती हुई दिखती है और हार्ड वर्क पे ऑफ करता हुआ दिखता है। अब देख लेते हैं कि जो दुनिया है उसके लिए क्या एनर्जी है। 4 ऑफ इंस्पिरेशन, यहाँ पर 4 कंट्रीज़ मिलकर या 4 लोग मिलकर अपने लिए एक मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। और ये अलग से एक एरिया है पत्थर का जो या आइलैंड है जो अलग से उड़ रहा है बाकी सारे गिरते हुए पत्थरों के बीच में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 ऑफ, दोनों 4 की एनर्जी है। 4 ऑफ मटेरियल्स जो कि क्लोज्ड है और 4 ऑफ इंस्पिरेशन जो एक्चुअली ओपन है। 4 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ नया ओपन अप होने वाला है वर्ल्ड के लिए, कुछ नई अपॉर्चुनिटी ओपन अप होने वाली है। कुछ कंट्रीज़ अनडाउटेबली उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेट करेंगी और नए मिशंस, नई चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटीज़ नई वो लेकर आएंगी। और कुछ कंट्रीज़ अपने आप को अलूफ रखने की कोशिश करेंगी। यहाँ पर आपको कैमल दिख रहा है तो यू कैन
इमेजिन कैमल के रेफरेंस से कि कौन सी कंट्रीज़ होंगी जो अपने आप को अलग एनर्जी में अलूफ रखने की कोशिश करेंगी, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि वो फिनेंशियली अपने आप को सेफ गार्ड करने की कोशिश करेंगी, अपने फिनेंसेस को रोक कर रखने की कोशिश करेंगी, अपने मनी को रोक कर रखने की कोशिश करेंगी, पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। लेकिन वर्ल्ड दो पार्ट्स में दिखाई दे रहा है मुझे। 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है बाय द वे, इंडिया के लिए भी, भारत के लिए भी, क्योंकि 9, 10, 11, 12, 13 4 बनता है, 13 का 4 बनता है, और ये 4 और 4 है, तो 4 की एनर्जी अनडाउटेबली बहुत स्ट्रांग है भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी। और 4 रिन्यूअल की एनर्जी होती है या फीनिक्स राइजिंग की एनर्जी होती है। चारों दिशाओं से कुछ होना, चारों तरफ से कुछ होना, हम इस तरह से बोलते हैं चारों कोनों से कुछ होना, तो उस तरह की एनर्जी है। और मुझे पूरे वर्ल्ड में एक उथल पुथल आती हुई लग रही है। 2 डिफरेंट ग्रुप्स, 2 डिफरेंट सेटअप्स, एक जो ग्रोथ की तरफ जा रहा है और एक जो बिल्कुल गर्थ की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो बहुत क्लोज्ड है, तो वो एनर्जी थोड़ी ज़्यादा विजिबल हो जाएगी। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है फ्रेंडलीनेस। सो आज का दिन ध्यान रखना है दैट कनेक्टिविटी रखनी है, अपनी फ्रेंडली रहना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखना है, अपने आप को बैलेंस रखना है। फ्रेंड्स या कलीग्स या जो भी आपकी आप दूसरे लोग हैं, बेशक उनके साथ आपकी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन फिर भी ओपन रहना है। और यहाँ पर ना मैं आज का दिन एक और चीज़ बोलूँगी, अगर हो सके ना तो आपने लोअर 3 चक्रास, मतलब रूट चक्रा, मूलाधारा, सोलर सैक्रल, स्वादिष्ठाना और सोलर प्लेक्सस मणिपुरा, इन 3 चक्रा की मेडिटेशन ज़रूर करनी है। मुझे लगता है बहुत ज़रूरत रहेगी इस दिन इन मेडिटेशंस की, क्योंकि ये मेडिटेशंस आपको काफ़ी कुछ हेल्प करेंगी अपने आप को समझने के लिए, बैलेंस करने के लिए, प्लस एक अलग तरह की अपने आप के साथ एक दोस्ती, एक कनेक्शन क्रिएट करने के लिए। और अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियोस रेजोनेट करती हैं प्लीज़ और लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और स्प्रेड कीजिए एनर्जी को। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।